अच्छा नजमुल साकिब साहब, अगर हम जिक्र करें सफारतकारी का और ये जो एक अहम आज बंद कमरा इजलास हुआ है, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जिसके हवाले से बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने सिंतास मुआहिदे की मअतली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए पाकिस्तान और भारत पर फौजी तसादुम से बचाव और सिफारती रास्ते अपनाने पर जोर दिया है। आप समझते हैं ये हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई है और इसको मिल बैठ कर ही आखिरकार हमें हल करना होगा? बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से आपने कहा है। असल में इस मर्तबा जो है ना, हमारा मौक़िफ़ एक तो बहुत ज़्यादा रैपिड था, बहुत ज़्यादा हमारा जो रिएक्शन था ना, चाहे वो हमारी अस्करी क़यादत की तरफ से आए, चाहे सिफारतकारी की तरफ से आए, चाहे अवाम की तरफ से आए। अगर आप देखते हैं कि अगर पिछले 2-3 आप वाक़या देखें ना, जो पहलगाम की तरह के, जिस तरह पुलवामा होता है, उसके बाद आपका बालाकोट होता है, उड़ी होता है, और उसके बाद फिर यानी एक सर्जिकल स्ट्राइक होती है। हमने ये असेस किया कि जब इस तरह के वाक़यात होते थे ना, तो अगर पुलवामा का वाक़या है तो उसके 12वें दिन बालाकोट होता है जी। अगर उड़ी का वाक़या पेश आता है तो उसके 10वें दिन ये पेश आ जाता है, यानी इनकी सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह। अब हो गए हैं 15 दिन। तो पहले तो इसको देखना है कि क्या कोई पैटर्न में है, क्या यानी इंडिया जो है वो वाकई हर फ्रंट पे उसको इतनी शिकस्त हो गई है, इतना शिकस्त खुर्दा है कि उसके पास अभी जो कुछ उसने करना था इस पहलगम पे वो करने के काबिल ही नहीं रहा। 4-5 फैक्टर्स क्विकली हम देख लेते हैं कि क्या फर्क है, क्यों इंडिया अभी तक खामोश है। सबसे पहले और बुनियादी वजह यह बनती है कि पहलगाम जो है उसमें आपके कोई रिजर्व फोर्सेस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के, पुलिस के, इस तरह के कोई लोग नहीं थे। ये बेचारे सयाह थे, तो इंडिया को इतनी परवाह है नहीं उनकी। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि जो रिएक्शन फॉर इंस्टेंस पुलवामा पे आया था, पुलवामा पे दुनिया के अक्सर ममालिक ने, और ख़ास तौर पे रूस ने, फ्रांस ने, यूके ने और अमेरिका ने, इन्होंने बाकायदा तौर पे कहा था कि इंडिया को अपने सेल्फ डिफेंस करने का हक है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस उनके पास है। इसी के लिए जब वो बालाकोट होता है तो कोई इतनी ज्यादा हाहाकार नहीं होती। इस दफा क्या हुआ है? इस दफा यह हुआ है कि जूं ही पैटर्न को फॉलो करते हुए इंडिया ने पाकिस्तान पे धरा है, उसके साथ ही हमें नजर आ रहा है कि चाहे वो P5 के हों मेंबर्स, चाहे आपका ईरान हो, आपके अपने दोस्त जिस तरह से यानी रूस है। रूस का सबसे ज्यादा अजीबोगरीब था कि वो तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया का, लेकिन उन्होंने कहा जी आप जो पाकिस्तान कह रहा है आप इसकी एक तहकीकात तो कराएं, और 3-4 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद आप FIR दर्ज करते हैं और बगैर किसी तहकीक के आप कहते हैं जी पाकिस्तान। तो एक तो ये फर्क हुआ कि डिप्लोमेटिक लेवल पे दुनिया देख रही है। यूनाइटेड नेशंस के वो जो अंतोनियो गुतेरेस हैं, वो 3 दफा अब तक कह चुके हैं कि आपने रिस्ट्रेंट करना है। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल की आपने बात की है ना, याद रहे कि ये सिंतास मुआहिदा एज सच किसी ट्रांस बाउंड्री एग्रीमेंट पे नहीं हुआ। ये सिक्योरिटी काउंसिल को यह समझना बड़ा जरूरी है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गन है जो पीस एंड सिक्योरिटी के मैटर्स को, पीस एंड सिक्योरिटी मींस पीस एंड सिक्योरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, रीजनल और इंटरनेशनल, उसकी जिम्मेदारी उसके पास है। अब सिंतास मुआहिदे की बात नहीं है, सिंतास मुआहिदे के बाद की जो सूरत हाल डेवलप हो रही है और उसके अंदर जो खदशात हैं कि अगर ये दोनों न्यूक्लियर ममालिक जो हैं, इनमें से कोई एक, और खासतौर पर हिंदुस्तान जो बढ़ चढ़ के कह रहा है और बड़ी उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कहीं कर ही ना दें, तो उनको बताया गया है कि आप बेसिक चीज पे आइए, पहलगाम की बात है उस पर इन्वेस्टिगेशन कराइए। और पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी तैयार हैं। यूनाइटेड नेशंस को आपका क्या ख्याल है, या सिक्योरिटी काउंसिल को यह नहीं पता कि अगर नजमुल साकिब ने कोई गलती की है, वो खुद कैसे कहेगा कि आइए इसकी करते हैं इन्वेस्टिगेशन? तो यह सूरत हाल है। पाकिस्तान सिफारती महाज पे, मिलिटरली, क्योंकि उन्होंने जो हमारे यानी आर्मी चीफ ने जो बातें की हैं उसका अभी तक जवाब नहीं आया। हां, तीसरी और आखिरी चीज भूल गई, वो ये है कि इस दफा फर्क ये पड़ा है कि इनके अपने इंटेलिजेंस फेलियर ने
एक जर्नैल को तो उन्होंने निकाल दिया, एक को पता नहीं अंडमान भेज दिया, तीसरे का तो वेयर अबाउट्स का पता ही नहीं है। और सर्विंग जर्नैल, इसका मतलब यह है कि अंदरून यानी अंदर खाने में भी आपकी बौखलाहट है और आपको अपने सिक्योरिटी एजेंसी, खास तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज पे जो है ना वो शक है और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और इंक्वायरीज होने वाली हैं। इसका मतलब यह है कि चारों तरफ से हिंदुस्तान को जो है वो इस वक्त तक एज वी स्पीक शिकस्त हो रही है।